तो आज का टॉपिक है अपने हृदय की सुने। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें आपने वह किया ही नहीं जो आपके हृदय में था। तो हाँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइनें मुझे लगती हैं। हम्म। कभी सोचा है कि जब हम अपने दिल की नहीं सुनते हैं तो कैसा फील होता है। बहुत खराब। हाँ। फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब ऐसा लगता है फिर लाइफ में कुछ अच्छा कैसे ही लगेगा। हम्म। ऐसा लगता है मजबूरी में सब चल रहा है और घुटन सी फील होती है। अच्छा, तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मन की सुनने में अच्छा क्यों लगता है। ये सुनने में अच्छा ही लगता है क्योंकि हमें वही करना है। मेरा मन वही हम्म। है। और जब मन पूरा हो जाएगा तो एक हम्म। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की फीलिंग आएगी। हाँ, और मन में जो है मन का कोई लॉजिक नहीं होता। हम लोग हाँ। दिमाग से इतना लॉजिक बना बना के काम करते हैं, सब करते हाँ। हैं, लेकिन कुछ भी जो है नहीं हो पाता है उसमें। लेकिन मन का कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब तो समझ में नहीं आता है। हाँ, जो हम मन से करते हैं, मन के पीछे जो है लॉजिक दिमाग तो आ जाता है, मगर दिमाग कुछ कर रहा हो, कुछ हम्म। कह रहा हो और उसको फिर मन को मनाना हो तो वो हम्म। बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ। अगर मन कुछ है और उसका लॉजिक बनाना है तो दिमाग साथ दे देता है फटाक से। हाँ। बट अगर कोई लॉजिक से मन को मनाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। हाँ। जबरदस्ती है ये तो। हाँ, लेकिन हम लोगों ने इस डिस्कशन को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। हम हम्म। लोगों ने सुना है कि एक कहावत कही गई है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, हम्म। है ना। हम्म। तो वो भी एक सही बात है कि मन में जो है बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं हाँ। और जो है हमको उसके अकॉर्डिंग इतना नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये हम लोग जिस मन की बात कर रहे हैं हम्म। वो थोड़ा सा डीपर सेंस में है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूजन में कुछ भी करते चले जाएं, हाँ। है ना। और जो बस मन कर रहा है, मन से मतलब है कि आप किसी के गुलाम नहीं है, किसी भी अपनी हम्म। डिज़ायर के गुलाम नहीं है। वो मन एक उसको उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना भी मुश्किल है हाँ। ना। वो बस अचानक से होता है, अचानक से नहीं होता है, वो होता है, वो सही रास्ते पे आपको लेके जाता हम्म। है ना। हाँ। ये मतलब मन, जो तुमने अभी कहावत कही, इससे मैं ऐसा समझ में आया कि मन में जो कुछ भी आ रहा है वो अगर हमने सब करना शुरू कर दिया हम्म। तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो अगर मन में जो आ रहा है उसे थोड़ा सा अगर इवेलुएट कर लिया जाए, थोड़ी सी उसमें बुद्धि लगा दी जाए, हाँ। फिर उसे करें तो वो हाँ। सही है। फिर आपको शांति मिलेगी और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ऐसे हाँ। मन को पूरा करने का क्या फ़ायदा कि ये शांति हर जगह फैल जाए। हाँ। है ना। हाँ, वैसे बारीकी से देखा जाए तो हर इंसान हाँ। अपने मन की ही कर रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं जो है वो अपने मन की ही करता रहता है। हाँ। भले ही वो कितने भी जो है कानून पढ़ा ले, हम्म। लेकिन हर इंसान जो है अपने मन की ही करता है हम्म। और वही ही करता है। और वो जो है दुनिया को बस पट्टी पढ़ाता रहता है एक तरह से। तो मतलब किसी का मन बुरा है तो वो भी वही कर रहा है, अपने मन की ही सुन रहा है। हाँ, अपने मन की ही सुन रहा है कहीं ना कहीं। हम्म। जहाँ पर उसको बुरा लग रहा है तो फिर वहाँ पर बस उसका मन नहीं पूरा जब होता है तब उसे बुरा लगता है। हम्म। और वो कहीं ना कहीं अपने मन को फिर पूरा कर ही लेता है, कैसे ना हाँ। कैसे करके। वो तो रिवेंज हो गया शायद। हाँ, रिवेंज कह लो या हम्म। मतलब मन को पूरा कर लेता है वो किसी न हम्म। किसी तरीके से। तो सब अपने मन की ही कर रहे हैं और सबको जो है उस और मन भी जो है बदलता रहता है अपने थॉट्स के हिसाब से और इसके हिसाब से उसके हिसाब से हम्म। सब कुछ चेंज होता रहता है। हम्म। तो इसमें ये समझ में आता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है चीज़ों को लेकर के, हाँ। तब आपका मन जो है सही डायरेक्शन में सही चीज़ें बताने लग जाता है। हाँ, ये भी है, फिर ऐसी हाँ, गलत सलत चीज़ें दिमाग में अगर आएंगी ही नहीं। हाँ, तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं सही है हाँ। तो मन भी उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही मन बनता है शायद, हाँ। है ना। तो जो है मन का और अंडरस्टैंडिंग का बहुत गहरा संबंध है। हम्म। अगर अंडरस्टैंडिंग सही है तो जो है आपके थॉट्स अपनी जगह पे रहेंगे और जो फिर हाँ। जो मन होगा वो जो है निखर करके आएगा।
अगर जो है थॉट्स डिस्टॉर्टेड हैं तो वो एक तरीके से मन में जो है उसको ढक देगा। हाँ, फिर हाँ उस हिसाब से ही मन आएगा, तो वो मन पूरा कर लेगा अपनी बात। हाँ, मन फिर भी अपना पूरा कर लेगा। हाँ, तो मन को सही डायरेक्शन देना, नहीं, हमें कुछ नहीं करना है मन को, बस अपने आप या को। मन अपना सही से खुद जो हाँ मन एक्चुअल में वो जो बताए वो थोड़ा सही हो। हाँ, वो थोड़ा हाँ सही हो। और कैसे सही होगा? बस अंडरस्टैंडिंग से सही हो सकता हाँ। है। अगर बहुत ही हमको चीज़ों की सही परख है तो हमारा मन भी उसी हिसाब से चलेगा। अंडरस्टैंडिंग और मन अलग अलग नहीं है। जैसे मन और अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही ये है कि मन को समझ में आ गया है वो बात, अच्छा। है ना? जैसे कि मतलब कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ख़राब खाना अच्छा नहीं है, मतलब हाँ हम लोग जो हैं जो अनहेल्दी फूड खाते हैं वो सही नहीं है, ठीक हाँ है हाँ हाँ, बट है ना? मन करता है खाने बट का। मन करता है खाने का। हाँ लेकिन अगर मन को समझ आ जाए हाँ कि ये नहीं सही है, तो हाँ वो जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं हाँ वो हाँ मन की हाँ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। हाँ, मतलब आपको हाँ, पूरी तरीके से समझ में आ गया और मन भी इससे कन्विंस हो गया, मान गया। मान गया। हाँ, मतलब मन फिर ये नहीं जिद कर रहा है हाँ। कि नहीं नहीं मुझे अभी भी खाना है। हम्म अगर हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर है कि हाँ हाँ ये ख़राब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो मन को नहीं समझ आया है, हम्म, तो जो है हम वो करेंगे बार बार। मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया हाँ, है। अच्छे से समझ नहीं आया, हम हाँ मन को समझा रहे हैं। अगर जहाँ पे मन को समझाना पड़ रहा है हाँ तो फिर हम मन को कुछ समझ नहीं आया। जब वो अंदर से मन समझ जाता है जिस चीज़ को, तो वो उस चीज़ को अपने आप ही छोड़ देता है। हाँ तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि मन की अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर बात हो रही है कि जो है। और मन को जब भी आप मतलब अगर कुछ सच बताएंगे हम्म जो कि, और मन को मतलब वो ढकेंगे नहीं झूठ से, तो वो मन जो है उस चीज़ को समझ जाता है। मन भी बहुत इंटेलिजेंट ही होता है, और मन जो है उसको समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके नेक्स्ट डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग बन जाते हैं। एक्चुअली हमें मन को एजुकेट करने की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मन अच्छे से एजुकेटेड है और वो समझ पाता है तो शायद जो है उसके डिसीजंस बहुत ही अलग होते हैं। और जो है किसी को भी मतलब मन को दबाना नहीं चाहिए, भले ही कोई भी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। मन अगर दबता है तो बहुत ही मतलब एक खींच सी पड़ती है, और वही कोटेशन का मतलब है, ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें जो मन है वो किया ही नहीं जो हमारा मन था। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है, जैसे किसी की छोटी सी इच्छा नहीं पूरी हुई है ना, उसका मन उस समय पर नहीं पूरा हुआ, फिर उसके अंदर वो गुस्सा भरता गया, फिर उसका मन कुछ और करने का। हाँ तो इसका में ये भी कह सकते हैं कि शुरू में ही जो एक बार में आए तो हाँ उसको थोड़ा कर लो पूरा, हाँ है ना, जिससे वो चीज़ और बढ़ती ना जाए। हाँ हाँ। हम्म या तो जो है अगर अनरियलिस्टिक डिज़ायर है, हाँ, या तो मन को उसे समझ आ लो, जाए हाँ कि जो है ये नहीं ये मिल कि सकता ये है। नहीं मिल सकता, हाँ या फिर अगर रियलिस्टिक है तो उसे पूरा कर लो। हाँ और उसके बाद जो है जब मन पूरा हो जाता है तो एक मतलब एक अजीब सा फिनोमेना होता है। जैसे ही मन पूरा हो जाता है, जैसे मन जब तक पूरा नहीं हो रहा है तब तक हमारी आंखें जो हैं उसी चीज़ को पूरा करने पे नज़र पूरी रहती है। जैसे नहीं भूख लग रही है तो सारा ध्यान खाने की तरफ रहता है, और जैसे ही पेट भर जाता है या मन को समझ आ जाता है या मन को वो चीज़ मिल जाती है, तब हम जो है और पर्सपेक्टिव में लाइफ की और चीज़ों को देख पाते हैं, हाँ आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तब हम लोग जो है आगे बढ़ पाते हैं। हम्म तो जो है ठीक है, तो फिर इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं।